हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने आगे के एक लेक्चर में ऐसा पढ़ा था, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसका यानी कि 3 यूजेस थे। उसमें एक यूज ऐसा था जो हमने उस लेक्चर में पढ़ा था, करेक्टनेस। बराबर, करेक्टनेस। कोई भी यानी कि फॉर्मूला आपको गिवन हो तो वो करेक्ट है कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं, वो एक यूज था। सेकंड नंबर यूज है, कोई भी यूनिट हो तो उसको एक सिस्टम में से अदर सिस्टम के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट यूनिट इन वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ओके, तो यानी कि एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मैं 2 एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। बराबर ध्यान रखना, आई थिंक आपको पता चल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर है फोर्स। अब फोर्स का यूनिट क्या है मुझे बता, न्यूटन। ओके, आपको पता होगा। अब पहले देखो, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं जो मेथड सिखा रहा हूँ वो टेक्सचुअल मेथड है, उससे इजी मेथड भी है। मैं वो मेथड आपको इतने के यहाँ पे सिखा दूंगा, इतनी इजी मेथड है। ओके, मगर पहले टेक्सचुअल मेथड सीख लेते हैं। टेक्सचुअल मेथड कहाँ पे काम आएगी, जब एग्जाम के अंदर आपको पूछेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, मगर एमसीक्यू के अंदर होगा तो वो शॉर्टकट से आप कर देना। ओके, चलो देखते हैं। फोर्स है, फोर्स, उसका एमकेएस के अंदर यूनिट क्या होता है और सीजीएस के अंदर यूनिट क्या होता है, पहले मैं समझा देता हूँ। फोर्स का आपको पता होगा, फादर की माँ। ओके, एम फॉर मास तो किलोग्राम, ए फॉर एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 फिर l1 फिर t-2। ओके, पता चला। देखते हैं। अब देखो, एमकेएस में यूनिट होता है न्यूटन और सीजीएस के अंदर इसका यूनिट होता है डाइन, होता है डाइन। ओके, डाइन। ओके, तो डाइन होता है। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट यूनिट वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। यानी कि न्यूटन को आपको, न्यूटन है न्यूटन, उसको आपको डाइन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। देखो, एमकेएस के अंदर मास का क्या होता है, किलोग्राम, फिर लेंथ का क्या होता है तो मीटर होता है, फिर क्या होता है टी का क्या होता है, सेकंड होता है। ओके, तो यानी कि किलोग्राम होता है, फिर यहाँ पे किलोग्राम होता है, मीटर होता है और सेकंड होता है। बराबर। सीजीएस के अंदर क्या होता है, मास का क्या होता है, ग्राम होता है, एल का लेंथ का क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। बराबर। अब देखो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो किलो वर्ड निकल जाए। बराबर, ध्यान रखना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, किलो निकल जाए तो क्या आएगा, 10⁻3। अभी हमने आगे के लेक्चर में ही पढ़ा था कि किलो इज इक्वल टू 10⁻3। फिर 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो देखो एक बात याद रखो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो 10⁻²। सेंटी निकल जाए तो -2 आएगा, मगर सेंटी आएगा यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो 10⁻²+ आएगा। समझ में आ गया, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो 10⁻² आएगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड का मीनिंग होता है 10⁻0। किसी का भी 0 पावर लिखो तो उसका आंसर 1 आता है। बराबर। तो एमएलटी लिख दिया मैंने, किलोग्राम मीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, मास ग्राम, एल लेंथ सेंटीमीटर, टी है वो सेकंड के अंदर है। कन्वर्जन ऐसा होता है, वो भी हमने सीख लिया। अब क्या होता है, चलो फोर्स का मुझे यूनिट बताओ, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला, m⁻1 l⁻1 और t⁻²। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उस तरफ भी मैं वही लिख देता हूँ mlt, मगर एक बात सुनो, मुझे यहाँ से उस तरफ कन्वर्ट करना है, यानी कि एमकेएस में से सीजीएस में कन्वर्ट होना है। तो किलोग्राम में से मैं ग्राम में जाऊंगा तो 10⁻3m लिखना पड़ेगा, 10⁻3m, और उसका पावर 1 है। फिर l की जगह मैं लिखूंगा 10⁻2l और इसकी पावर 1 है। फिर 1t इज इक्वल टू 10⁻0t उसकी पावर -2 है। चलो 1 पावर होगी तो 10⁻3 का 3 आएगा, 2 यहाँ पे 1 पावर होगी तो 10⁻2 का 2 आएगा, m⁻1 l⁻1, और 0 है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो निकाल दो, t⁻2 आएगा। अब 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ए एमकेएस था, ये सीजीएस था, तो दोनों के बीच में रिलेशन, एमकेएस का मीनिंग होता है न्यूटन, सीजीएस का मीनिंग होता है डाइन, तो रिलेशन क्या आ गया, 10⁻5। तो इसका मीनिंग होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है, 10⁻5 डाइन होता है, यानी कि 1 लाख डाइन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बराबर, ध्यान रखना। अब मैं देखो शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट में कैसे करते हैं, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब वहां पे क्या होगा, किलोग्राम की जगह क्या लिखोगे, ग्राम, तो 10⁻3 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर।
1 सेकंड इज इक्वल टू कितने सेकंड, सेकंड का सेकंड ही होगा, तो 10⁵, इसको डाइन बोलते हैं, इसको न्यूटन बोलते हैं, बात खत्म। ये एकदम शॉर्टकट है। ओके, ये शॉर्टकट में भी आंसर आ सकता है और ये लॉन्ग कट है जो भी समझो। आई थिंक पता चल गया होगा, बराबर देख लो, फिर हम आगे बढ़ते। अब फोर्स का समझाया था, वैसा मैं एनर्जी का समझाता हूँ, एक बार वीडियो पॉज करके देख लो। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल किया था फोर्स का, अब सेकंड एग्जांपल है वर्क का। अब वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। ओके, अब वर्क है, वर्क पहले उसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। W इज इक्वल टू एफ डी, फिक्स डिपॉजिट या फिर फोड़ दूंगा। ओके, अब एफ का आपको याद होगा न्यूटन बोलते हैं, डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, उसको मीटर आता है, तो न्यूटन इंटू मीटर। अब आपको पता होगा न्यूटन का क्या होता है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और मीटर दूसरा आएगा तो यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू जूल बोल सकते हैं हम उसके। ओके, तो इसके बराबर जूल है। अब हमें वर्क है, वर्क उसके 2 यूनिट, यानी कि जो जूल है उसको सीजीएस के अंदर, यानी कि ये जो हमने लिखा वो एमकेएस है, एमकेएस को कन्वर्ट करना है सीजीएस के अंदर। तो पहले बाय मेथड देखते, बाद में एकदम शॉर्टकट देखते। ओके, तो एमकेएस और सीजीएस, अब आपको पता है एमकेएस में एमएलटी किलोग्राम मीटर सेकंड, एमएलटी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि 10⁻0 सेकंड। ओके, 10⁻0 का मीनिंग 1 होता है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m⁻1 l⁻⁻2 t⁻⁻2। ओके, तो m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2, ये एमकेएस के अंदर। अब सीजीएस के अंदर क्या लिखेंगे, m की जगह 10⁻3m लिखो, उसकी पावर 1 आएगी। l की l⁻2 है तो l की जगह 10⁻2l लिखो और उसकी पावर 2 है। t की जगह 10⁻0t लिखो, उसकी पावर -2 है। यहाँ पे कुछ करने के 0 इंटू -2 तो 0 हो जाएगा, 10⁻0 का मीनिंग 1 होता है, यानी कि t⁻2 ही आएगा। यहाँ पे 3 1 जा 3, फिर 2 2 जा 4, 10⁻4 आ जाएगा। m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2, यहाँ पे 3 + 4 पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये एमकेएस और ये सीजीएस, एमकेएस के अंदर जो यूनिट है उसको जूल बोलते हैं, और जो सीजीएस के अंदर यूनिट है उसको अर्ग बोलते हैं, अर्ग। ओके, तो यानी कि एनर्जी, वर्क या फिर टॉर्क है, उसका एसआई यूनिट क्या है, जूल है, उसका सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, तो 10⁻7 अर्ग। इसको हम शॉर्टकट के अंदर देखते हैं कैसे कंप्लीट करते हैं। तो देखो, जूल की जगह एसआई के अंदर क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की जगह क्या लिखोगे, ग्राम, तो 10⁻3 ग्राम। मीटर की जगह क्या लिखोगे, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के अंदर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर। अब उसका स्क्वायर करो तो 10⁻4 हो जाएगा। सेकंड की जगह सेकंड ही आएगा। ओके, तो 10⁻7, इसको क्या बोलेंगे, अर्ग, इसको बोलेंगे जूल। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो यानी कि हमने क्या पढ़ा इस वीडियो के अंदर, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के सेकंड यूजेस। उसका सेकंड यूज क्या था कि कन्वर्ट यूनिट इन वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में से हम सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट को कन्वर्ट किया। जूल को सीजीएस के अंदर कन्वर्ट करो तो क्या आंसर आता है, अर्ग आता है। तो 1 जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो 3rd नंबर का यूज है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये देख लो शांति से।